औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? अल्लाह करे आप खैरियत से हों। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड। एक्सरसाइज नंबर है 1.6, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन है एक कायमत ज़ाविया मसलस में एक हादा ज़ाविया की मिक़दार दूसरे हादा ज़ाविया की मिक़दार के दुगना से 12 ज़ायद है। मसलस के दोनों हादा ज़ावियों की मिक़दार मालूम करें। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल्स। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना है। फ़र्ज़ के एक हादा ज़ाविया x डिग्री है, दूसरा हादा ज़ाविया y डिग्री है। लेट बी वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, सेकंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। तो बशर्ते सवाल, और इंग्लिश में कहेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। सवाल की शर्त के मुताबिक ये है कि x प्लस वाई दो हादा ज़ाविया इज इक्वल टू 90 डिग्री हैं, दो एंगल्स, और एक एंगल जो इसका दुगना 2x और उसमें 12 मज़ीद जमा करें तो वो ए वाई एंगल के बराबर होगा, यानी दूसरे एंगल के बराबर होगा। यानी एक एंगल का ट्वाइस करें, डबल करें और उसमें 12 प्लस करें तो वो दूसरे एंगल के इक्वल होगा। तो अब हम मुसावत को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये 12x है, 2x है ये, और ये 12 है, और ये इज इक्वल टू y है। 2x इधर रहेगा, y को हम इक्वेशन के निशान के इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। 12 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे यानी इक्वेशन के, तो ये -12 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। अब हमने इनको मैट्रिक्स की शक्ल में चेंज करना है। तो हम x और y के कोफिशिएंट्स, या उर्दू में इन्हें अद्दिसर कहते हैं, वो लिखेंगे। x का 2 लिख दिया, y का -1 लिखेंगे, x का 1 लिख दिया और y का +1। तो ब्रैकेट्स डाली, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू में भी और आखिर में भी, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, यानी कॉलम बन गया। तो इसका नाम ए रख दिया हमने, इज इक्वल टू ये ए के बराबर हो गया, ए कॉलम बन गया। इस तरह -12 और 90 ये दो कीमतें जो इनके आगे पीछे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और इनको मैट्रिक्स को बी का नाम रख दिया, इनका मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बन गया। और ये जो कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल्स हैं, इनका x इज इक्वल टू एक्स वाई, इनका मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह हमारे पास ए बी और x मैट्रिक्स आ चुके हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस ए का, तो फिर हमें पता चलेगा क्वेश्चन आगे चलना है या नहीं। तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे, इज इक्वल टू का निशान आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे और सीधी लाइनें लगा देंगे और बीच में एंट्रीज लिख देंगे। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 1 में और -1 1 में, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस फार्मूले का आएगा 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, माइनस माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका आ गया हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट, यानी ये आगे सॉल्व होगा। ये इक्वल टू 0 नहीं है तो ये आगे ये सॉल्व, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए ये आगे सॉल्व होगा। तो अब इक्वेशन है हमारी ax इक्वल टू बी। x को हम इधर ही रखेंगे और a को दूसरी तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू के निशान की तरफ, तो a इनवर्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई b होगा। तो इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन हल करना है। इसका फार्मूला बनेगा x इक्वल टू a इनवर्स होता है डिजाइन ए और a का डिटर्मिनेंट आगे मल्टीप्लाई करेंगे b से। इस फार्मूले के मुताबिक अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। x जो हमारा है ये है एक्स वाई की इक्वल, आगे इक्वल टू का निशान आएगा। ए इनवर्स जो है अर्जाइन ए और ए का मकता है, तो अर्जाइन इधर मैंने निकाला है तो ये इधर लिखेंगे और साथ ये मल्टीप्लाई बी करेंगे, ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे ओवर डिटर्मिनेंट यानी 3 आ जाएगा। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा
स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, ये रो से इस मैट्रिक्स इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस फार्मूले का आएगा 1/90 ओवर 3, यानी ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इस रो से दूसरी रो से कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय -12 प्लस फार्मूले का आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 ओवर 3 आ जाएगा, इक्वल टू आगे आएगा 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा, आगे प्लस का साइन आएगा, 90 को 1 से करेंगे तो 90 ही आएगा, ओवर 3 आ जाएगा। इनको करेंगे -1 को -12 से तो 12 आ जाएगा, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आगे प्लस का साइन आएगा, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, ओवर 3 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, -12 प्लस 90 में से -12 निकलेगा तो 78 आ जाएगा, ओवर होगा 3, और ये 12 प्लस 180 ओवर 3 यानी 12 जमा 180 192 आ जाएगा, 192 ओवर 3। तो x की वैल्यू ऊपर से निकलेगी इससे और y की नीचे वाले से वैल्यू निकलेगी। तो करते हैं मज़ीद सॉल्व। x इक्वल टू 78 ओवर 3 लिखा, तो ये कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 26 आ जाएगा, और इसी तरह y 192 लिखा ओवर 3 आएगा, तो इसको कट करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इस तरह ये y का जो हमारे पास एंगल आ चुका है, प्लस या 100 एक हद ज़ाविये की मकदार 26 डिग्री और दूसरे हद ज़ाविये की मकदार 64 डिग्री, यानी एक क्यूट एंगल की जो क्वांटिटी है वो 26 डिग्री है और दूसरे क्यूट एंगल की क्वांटिटी 64 डिग्री है। यही हमने सॉल्व करना था, तो हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपसे रब्ता रहे वीडियो की शक्ल में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।